शुभ सन्ध्या पिलामाने आजी आमे पढ़िबा गोटे कविताटीए जोटा कि तुम दशम श्रेणी रे हिंदी बही रे अच्छी। कवितार ना होची नीट का निर्माण, जार कवि होचंती हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, आमे आगे हरिवंश राय बच्चन के विषय जानिबा, तापरे कविताटा को प्रारंभ करिबा। अच्छा पिलामाने, यही फोटो चित्रटी होची हरिवंश राय बच्चन जींकर। जी किए से होचंती अमिताभ बच्चन कर बापा। जेमती कि फोटो रे देखि परिबो। कवि परिचय। नीट का निर्माण, कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कवि परिचय में क्या है देखेंगे। बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जहाँ जो कि कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया। बच्चों, आप सबको जान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि उन कवि या लेखक की रचनाओं के लिए मिलता है। तो हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यह था कवि परिचय। तो आपके एग्ज़ाम में आएगा कि नीट का निर्माण की कवि कौन है, तो आपको टिक करना है क्या? हरिवंश राय बच्चन। इसे मार्क करते करते जाइए, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, या लिखते जाइए कॉपी में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ जानेंगे। नीड का निर्माण। कविता। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नब से छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंकों की कांपे भीम कायाबान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े, टूटे विटपवर। हाय, तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्भ से निज वक्ष फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय के निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बच्चों, आप अभी इस कविता को एक बार खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भाव को समझेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप एक बार अपनी बुक में जो कविता दी गई है उसे पढ़िए। उसके बाद जो भी कठिन शब्द है, अगर अर्थ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे इस कविता में जो भी शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ। अच्छा बच्चों, नीड का अर्थ आपको पता है? नीड का अर्थ क्या है? घोंसला। जहाँ चिड़िया जो रहती है, जिस नीड में, जहाँ वो घर बना के रहती है, उसे नीड कहा जाता है। घोंसला माने बॉसा। निर्माण तो आपको पता होगा, बनाना। नेह का अर्थ क्या है? नेह का अर्थ प्रेम या प्यार है, स्नेह है। आंधी का अर्थ आपको पता होगा, तूफान। जब हवाएं तेज़ चलती है, बारिश होती है, जो साइक्लोन बोलते हैं। उसके बाद जो भी कठिन शब्द हैं उसे देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, नीड का अर्थ दिया गया है घोंसला, रहने या ठहरने की जगह। नेह का अर्थ क्या है? प्रेम या स्नेह। आह्वान मतलब बुलावा। निशा मतलब रात्रि। उत्पात का अर्थ उपद्रव। भीत मतलब डरा हुआ। प्राची मतलब पूर्व दिशा। मोहिनी अर्थ क्या है? मोह लेने वाली या आकर्षक या मोहक। मुस्कान का अर्थ मृदुहास। भीम कायाबल मतलब क्या? बड़े शरीर वाला। तो बड़े शरीर वाले को संबोधित किया गया है भीम कायावान। भूधर मतलब क्या है? पहाड़ को बोलते हैं भूधर। विटप का अर्थ क्या है? पेड़ या वृक्ष। वर्ग का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। विनिर्मित का अर्थ बना हुआ। विहंगम अर्थ पक्षी या विहग। ब्रज अर्थ भीषण या कठोर। कृद अर्थ नाराज। उषा का अर्थ है प्रातः। उषा काल बोलते हैं। उषा काल मतलब क्या? प्रातः काल। उषा का अर्थ है प्रातः। सकाळे सकाळे जुट कांति, भोर समेटा। खग पंक्ति मतलब पक्षियों की कतार। पवन 49 मतलब क्या? अनेक प्रकार की हवाएं। ऋग्वेद में वायु देवताओं की संख्या 49 कही गई है। प्रलय अर्थ सृष्टि का नाश होना। प्रलय से जुड़ा कौन? प्रलय का अर्थ सृष्टि का नाश होना। निस्तब्धता अर्थ खामोशी या नीरवता। उसके बाद देखिए कविता का भाव क्या दिया गया है। देखा जाता है कि चिड़िया अपने नीड या घोंसले को बार बार बनाती हैं। ऐसे मनुष्य भी नए नए घरों का निर्माण बराबर करते रहते हैं। रहने के लिए वे उनको बनाते हैं, क्योंकि उनमें अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। प्राणी की यह जीने की इच्छा अदम्य है, इसलिए नीड या घर बार बार टूटने पर भी पक्षी और नर नारी उसे बनाते रहते हैं। छोटे लोगों का जीवन छोटी चिड़िया का नीड आंधी तूफान में, अंधेरे में, धूल की आंधी में घिर जाता है। अर्थात पृथ्वी पर बार बार विपत्तियाँ आती हैं। कभी विपत्ति भयानक होती है तो दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कैसे तूफान आने के समय कैसे होता है, दिन रात जैसा हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं? जो गरीब लोग हैं। रात भी घन अंधकार में डूब जाती है। लगता है कि क्या सवेरा नहीं होगा। सब के सब भीतत्रस्त हो जाते हैं। इतने में पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी आ जाती है। भयंकर दुख से सुख की यह किरण नए जीवन के लिए प्रेरणा देती है। यह स्नेह और प्रेम का आह्वान है। जब बड़े तूफान से पृथ्वी कांप उठती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाल पर घोंसले कहाँ उड़कर टूट बिखर जाते हैं, और बड़े बड़े मकान जो ईंट पत्थर से बने होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, वे भी ढह जाते हैं। उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया नए जीवन की आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह विपत्ति से डरती नहीं, चाहे जो हो, नीड का निर्माण फिर करेगी। कुछ मनुष्य भी ऐसे ही उत्साही होते हैं। आकाश के बड़े बड़े भयानक दांत, अर्थात आकाश के बड़े बड़े भयानक दांत किसे संबोधित किया गया है? काहाकू कुहाଯାଇଛି कि आकाशर बड़ा बड़ा दांत काहाकू? वज्रपात जितेबले बुजुड़ी पड़े वज्रपात उसे बोलते हैं। आंधी जितेबले पवन बहुत जोरे हुए, आंधी, तूफान, घने बादल आदि से उषा मुस्कुराती है। इतनी सारियाँ विपत्तियों के बाद भी हमें क्या दिखता है? सूरज का फिर किरण हमें दिखता है कि नहीं? आशा का किरण दिखता है कि हाँ, फिर से नया सवेरा हुआ, फिर से हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। वैसे जीवन में जितनी भी विपत्तियाँ आएँ,
कुछ लोग होते हैं आशावादी, वो फिर आगे बढ़ते हैं उस चिड़िया के समान। जब बादल गरजते हैं तब चिड़िया चहचहाती हैं, तेज हवा के भीतर चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती है। वह 49 पवन मतलब बड़ी तेज हवा की भी परवाह नहीं करती। 49 पवन मतलब बड़ी तेज हवा। उसके बाद सुनो, नाश से दुख तो होता है, याद रखना। नाश से मतलब जो हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती है, जो परेशानी आती है, नाश से हमें क्या होता है, दुख होता है, लेकिन उसको निर्माण या सृजन का सुख दबा देता है। जब हम फिर से निर्णय लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वह दुख फिर से धीरे 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 मिट जाता है, दबा देता है, नीचा दिखा देता है, प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से नई सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है, इसी जीने को जीवन कहते हैं। तो कविता का ये पूरा जो सार भाव है यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद अगर अभी कविता पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कविता का मूल भाव क्या है। उसके बाद उसके अंदर के शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कवि यहाँ पर किसका निर्माण करने के लिए आह्वान दे रहे हैं? नीड का निर्माण करने के लिए। नीड का अर्थ घोंसला। नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर मतलब विपत्तियों के बाद कवि आह्वान देते हैं। मतलब जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम दुविधा में होते हैं, जितने बड़े आमों पर बहुत सारा आमों पर प्रॉब्लम आसे, जितने बड़े आमों को फिर कौन ठीक निष्पत्ति न बड़ा अच्छी। जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, आउ आमको आगे बढ़ियार अच्छे केमती स्नेह सहित, ममता सहित। तो नेह का आह्वान फिर भी नीड का निर्माण करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और स्नेह का या नेह का अर्थ क्या है? स्नेह या प्यार, उसका आह्वान देते हैं। किसका आह्वान देते हैं? नेह का। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। क्या होता है जब आसमान में आंधी छा जाती है, आंधी आती है नभ में मतलब आसमान में, तब क्या होती है? पूरा चारों ओर अंधेरा आ जाता है, और क्या होता है? धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। जितने की धूड़ी अच्छी सब कौन, जिते बड़े पवन हुए, आंधी आसे, सब कौन माटी सब जो धूड़ी उड़ी पूरा सब खेली जाए, तो क्या भूमि को घेर लेता है? धूली धूसर और क्या बादल सब घेर लेते हैं। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और कली। जब आंधी आती है, तूफान आती है, दिन क्या हो जाता है? रात सा हो जाता है, उसके साथ रात और भी भयानक हो जाती है। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। जब अंधेरा होता है तब क्या लगता है? ये रात कभी ख़त्म नहीं होगी। जब आंधी आती है, जब हम कोस्टल बेल्ट में हैं, अगर हम तूफ़ान देखते हैं तो हमें तूफ़ान में कैसा लगता है? दिन नहीं होगा, ऐसे ही मौसम बना रहेगा क्या? ऐसा लगता है कि नहीं? तो रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। रात के मतलब वो जो आंधी आती है, वो रात में सब तरफ उत्पात मचा देती है, मतलब तोड़ फोड़ मचा देती है। उस उत्पात के भय से क्या होता है? हर इंसान के अंदर क्या होता है? डर हो जाए। भीत मतलब डर होता है किसके अंदर? जन मतलब प्रत्येक मनुष्य के अंदर डर उपजता है। भीत कण कण, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में डर आ जाता है। किंतु उस समय जब आंधी आती है, फिर जब रात के बाद दिन आता है, फिर क्या होता है? फिर देखते हैं ये 3-4 दिन के बाद, आंधी के बाद फिर से हमें किरण दिखता है कि नहीं? तो प्राची मतलब क्या? पूर्व दिशा। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान, फिर प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान मतलब पूर्व दिशा से फिर सूरज का किरण निकलता है, जो फिर सुबह होती है। उषा की जो सुंदर मुस्कान है, मोह लेने वाली मुस्कान है, हमें दिख पड़ती है। नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर बह चले झोंकों के कांपे भीम कायावन भूधर। मतलब जब आंधी आती है क्या होता है? बहुत तेज हवा चलती है, उससे क्या होता है? सब बह जाता है, मतलब तोड़ फोड़ मचता है। भीम कायाबन भूधर, भीम कायाबन मतलब क्या? बड़े शरीर वाला जो पर्वत है वो भी कांप जाता है। जैसे जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर। जो और क्या होता है? जो पेड़ होते हैं जड़ के सहित मतलब मुड़ो सहित उखड़ पुखड़ कर मतलब उखड़ जाते हैं ज़मीन से। उखड़ पुखड़ कर क्या करते हैं? गिर पड़ते हैं। और क्या होता है? टूट जाते हैं। विटप मतलब क्या? पेड़ है। जो वर मतलब क्या? विशाल वृक्ष जो हैं वो टूट कर बिखर जाते हैं।
हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। जब विपत्तियाँ आती है, जब तूफान आता है, जब इतने बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, तो छोटा सा जो घोंसला है उसका स्थिति क्या होगा, कैसे रुई जैसे उड़ेगा ना, जैसे तूड़ा जेमती पवन उड़े ता ठारू भी उनको हल्का है कि पूरा नष्ट हो कि नहीं। हाय तिनको से विनिर्मित, तिनका मतलब कैसे जो काठी जोटा अच्छी आमे देखीछु तिनका जोटा कि बसा तैयारी करे भाई पक्षी यूज करे उसको बोलते हैं तिनका। जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं पतली पतली जिससे चिड़िया अपने घोंसले का निर्माण करती है। यह तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीता, से जो छोटा छोटा बस्ता ता ऊपर कौन ना बीती थी वह। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, जब हवा होती है तब क्या होता है, डगमगा जाते हैं मतलब हिल जाते हैं। क्या हिल जाते हैं, जो घर कंकड़ मतलब जो गोड़ी बोलते हैं कंकड़ और ईंट मतलब आपको पता होगा ईटा, पत्थर मतलब आपको पता होगा पत्थर के महल घर जो हैं वो भी डगमगा जाते हैं किससे, आंधी से। तो कवि क्या बोलते हैं उसके बाद, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। मतलब यहाँ पर कवि चिड़िया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को बोल रहे हैं जो भी आशाहीन हो गया है कि मेरे जीवन में ऐसा वैसा हो रहा है, मैं ऐसे विपत्तियों से चल रहा हूँ और बाकियों का ज़िंदगी बहुत आसान है, हमारा ज़िंदगी मुश्किल है। तो ये नहीं है, सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वक्ष फिर। तो बोल रहे हैं कि जो आशा लिए है वह विहंगम है, चिड़िया है, तो इस तूफान के समय तू किस जगह पर छिपा था जो कि मतलब इतने बड़े तूफान को झेल पाया। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कृत नभ के वज्र दांतों में उषा है मुस्कुराती। आपको पता है वज्र दांतों का अर्थ में बताई थी आपको कि जो हमारे आसमान में जो भी बिजलियाँ गिरती हैं, जो चारों ओर बादल घिर जाते हैं आदि, अर्थात आकाश के बड़े दांतों मतलब क्या, वज्रपात, आंधी, तूफान, घने बादल आदि को बोलते हैं वज्रदांत। से उषा मुस्कुराती, जब बादल गरजते हैं तब चिड़िया चहचहाती है। तेज हवा के भीतर चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती है। वह 49 पवन की भी वह क्या करती है, 49 पवन तेज पवन की भी परवाह नहीं करती। नाश से दुख तो होता है लेकिन उस दुख को निर्माण का सुख दबा देता है, उसे नीचा दिखा देता है। प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से तभी सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है, इसी जीने को जीवन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि जितनी भी विपत्तियाँ हैं हमें उसे पार करना है, जैसे चिड़िया उस 49 पवन को भी परवाह नहीं करती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज ही में पवन 49 को नीचा दिखाती है। उसके बाद लास्ट में तो यही है, कभी आह्वान देते हैं कि नाश के दुख से निर्माण का सुख सबसे ऊपर है। अगर नाश का दुख है तो अगर आप सोचेंगे नहीं सुधार करना है, नहीं आगे बढ़ना है, जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करना है, तो वो दुख भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इतना ही था कविता का सारांश। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिससे आप और भी क्लियर हो जाएंगे कि कविता क्या है। तो इतना ही आज के लिए।